हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया यूपी जीके के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस और अन्य वे सभी एग्जाम जिसमें यूपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों में से किसने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था? ठीक है दोस्तों, कौन सा है? महाकाव्य गीता रहस्य, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? लोकमान्य तिलक, जिसे हम बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी, और लगातार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब लागू किया गया था? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और लगातार सबसे बेहतरीन सवाल पूछा जाने वाला सवाल है। तो दोस्तों ये कह रहा है कब लागू किया गया था? तो दोस्तों कब किया गया था? 2010 में इसे लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब? 2010 के अंदर इसे लागू किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है, इनमें से कौन सा जीआई टैग उत्पाद, जीआई टैग वाला उत्पाद उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से संबंधित है? कौन सा दोस्तों उत्पाद पूछ रहा है जीआई टैग वाला, और कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से संबंधित है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कह रहा है कि कौन सा उत्पाद है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बेंत और बांस शिल्प। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? बेंत और बांस शिल्प, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा लेवल का सवाल है। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों हिंदी का सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको मुहावरों से भी पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है विपरीत कार्य करना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? विपरीत कार्य करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, जिसे जीता नहीं जा सके। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? जिसे जीता नहीं जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी हिंदी का है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, उसे बोलते हैं हम अजय। जो जीता ना जा सके उसे बोलते हैं दोस्तों क्या? हम अजय। और आपको हर बार ये पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में सेवक को पद में कौन सा कारक है? ठीक है दोस्तों, किसमें पूछ रहा है? सेवक को इस पद में कौन सा कारक है? तो दोस्तों आपको कारक को जरूर देख के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कारक से भी देखने को जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, क्योंकि दोस्तों इसमें कौन सा चिन्ह आया है? को, और को किस में आता है दोस्तों? कारक को आता है आपके संप्रदान में। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस तरीके से आप हमारे जो दोस्तों संप्रदान है उन्हें आपको एक बार पढ़कर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कारक किसका होगा? संप्रदान कारक का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, तो संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी इसके फुल फॉर्म थी शॉर्ट में, जो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों आपको विलोम शब्द भी जरूर देख के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये कह रहा है उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपकार। जो अपकार है हमारा दोस्तों, इस किसका विलोम शब्द है? उपकार का विलोम शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है तत्सम शब्द, आपको पता होना चाहिए दोस्तों तत्सम किसे कहते हैं? शुद्ध रूप को। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं? शुद्ध रूप को। और तद्भव कहते हैं अशुद्ध रूप को। तो ये कह रहा है तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्नि। जो अग्नि है बिल्कुल शुद्ध रूप है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आपको तत्सम और तद्भव जरूर देख लेना है। तो चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, ये रीजनिंग का सवाल आ गया है। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से इसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? ठीक है दोस्तों, जो कहने का मतलब है कि 11 से तो 120 बना, तो दोस्तों 9 से क्या बनेगा? अब आपको पता होना चाहिए 11 से 120 कैसे बना होगा। अगर हम 11 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितना आता है? 121 आता है। 121 में से इसने क्या कर रखा? -1 कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और 81 में से -1 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 80। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 80। तो इसका
इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रागिनी ने कहा, वह मेरी दीदी के इकलौते बेटा है, मेरी दीदी के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है दोस्तों, तो रागिनी लड़के से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इस तरह के सवाल 100 के 100% पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो हम सवाल को बनाते हैं। तो सवाल में कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है? रागिनी से। तो हमने एक रागिनी लिख ली, मान लो ये रागिनी हमारे यहाँ से। इसने कहा, रागिनी कहती है वह मेरे दादा, रागिनी के दादा यानी कि रागिनी के पापा, पापा का पापा। ठीक है दोस्तों, इसका दादा हो गए, ये इसके पिताजी हो गए। तो ये कह रहा है इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि इसके दादा का इकलौता बेटा इसका पापा हो गया, और इसका पापा का भी बेटा है, बेटे का बेटा इसका, यानी इसका भी बेटा है वो। ठीक है दोस्तों, ये वाला भाई कह रहा है, रागिनी ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। इसके दादा ये हो गए, उसका उनका इकलौता बेटा ये हो गया, और उसका बेटा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो लड़का रागिनी से किस प्रकार संबंधित है? अब आपको ध्यान रखना, जो सबसे पहला आता है उसकी ओर तीर का निशान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कहा लड़का किस प्रकार संबंधित है रागिनी से, तो ये रागिनी हो गया और ये लड़का हो गया। तो दोस्तों ये उनके पापा हो गए, तो ये क्या हुआ? उनका भाई हुआ। तो दोस्तों किस प्रकार संबंधित है? इसका भाई हुआ। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो सबसे अलग हो इनमें। तो ये कह रहा है पॉलिस्टर है दोस्तों, इसमें पॉलिस्टर, कपास, टेरिलोन और नायलॉन। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पॉलिस्टर, टेरिलोन और नायलॉन ये क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक रेशो है। लेकिन एक कपास ऐसा है जो दोस्तों मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? मानव द्वारा निर्मित है कपास। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? बी। जो कपास है हमारे मानव द्वारा निर्मित है, यानी कृत्रिम बोलते हैं जिसे। और पॉलिस्टर, टेरिलोन और नायलॉन ये ये होते हैं तीनों दोस्तों कैसे? कृत्रिम, जो प्रकृति में अपना आप उगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन से क्षेत्र में दोस्तों? ब्रज क्षेत्र में। और ब्रज क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? चरकुला। ठीक है दोस्तों, कौन सा किया जाता है? चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों, कौन सा? दलहन अनुसंधान संस्थान, वो भी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आपका कहाँ पर? कानपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा? कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसे हम चमड़ा उद्योग भी कहते हैं, इसमें चमड़ा नगरी भी कहा जाता है कानपुर को। तो चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है, किस घराने को कव्वाल कच्चा घराना, कौन सा? कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है? बच्चा घराना भी कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आगरा घराना। जो हमारा आगरा घराना है इसे क्या कहा जाता है? कव्वाल बच्चा घराना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आयु की बात करें तो दोस्तों कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपके सवाल नंबर 16 कह रहा है, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शिका उपाधियों को अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों? ये अपनाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अशोक के द्वारा अपनाया गया था। आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, अशोक की पुत्री का नाम प्रियदर्शिका भी था। ठीक है दोस्तों, पुत्री का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है, रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इनइक्वालिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और ये कह रहा है स्टैचू ऑफ इनइक्वालिटी किस राज्य में है? तो दोस्तों किस में हो जाएगा? तेलंगाना राज्य में अंदर है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य के अंदर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है, तलिकोटा का युद्ध निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक राज्य से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, कौन सा? तलिकोटा का युद्ध। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है दोस्तों, किससे? जो विजयनगर साम्राज्य इससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल है। ठीक है दोस्तों, वृक्षारोपण फसल का मतलब होता है जो अपना मतलब उगाई जाती है और उसका काम कार्य मतलब उसका काम जो होता है दोस्तों बड़े शोरों पर चलता है, एक कंपनी टाइप में चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं वृक्षारोपण, जो वृक्ष पर उगाई जाती है, लगा करके पेड़ लगाकर उगाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, रबड़। कौन सी फसल है दोस्तों, रबड़ है। जबकि गेहूं, सरसों और तिलहन ये कैसी फसल है, वृक्षारोपण फसल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है। तो दोस्तों कौन सा बोझ है, 371 ए। ठीक है दोस्तों, आपको 370 का तो पता ही होगा दोस्तों कहाँ से क्या होता है 370 का, लेकिन ये कह रहा है ये 370 होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये कह रहा है 371 ए कहाँ से संबंधित है। तो दोस्तों 371 ए हो जाएगा आपका नागालैंड से। ठीक है दोस्तों, किससे हो जाएगा, नागालैंड से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 21 कह रहा है नागार्जुन सागर बांध बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर है। ठीक है दोस्तों, कौन सी, नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये कह रहा है किस नदी पर है। तो दोस्तों किस पर हो जाएगी, कृष्ण नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, किस पर, कृष्ण नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ये 21 सवाल लेकर आया था। आपको इन 21 सवालों में से दोस्तों कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।